हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है सिलेबस आप सभी को करवा रही हूँ और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के काफ़ी सारे जो हर कांड है, यानी इसके जो 7 कांड है, तो सातों कांड में अलग अलग जो है आपको पद दिए गए हैं, अलग अलग टॉपिक जो है वो दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जो है आप सबके पास होगा और आप सभी ने इसमें देख लिया है कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बालकांड, और बालकांड के अंतर्गत जो आपको पढ़ना था तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ाया गया वो था गुरु वंदना, फिर संत वंदना, फिर जीव वंदना और फिर कवितामयी महिमा की वंदना। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाम वंदना। और ये सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट भी रामचरितमानस करके तैयार है, तो आपको ये वीडियोस वहाँ भी मिल जाएंगे। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार के आजकल प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में, उस प्रकार से एक एक टॉपिक को जो है बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में काम चल रहा है, क्योंकि आजकल डीपली प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में हर पद की, हर चीज़ की व्याख्याएं उनको समझना ज़रूरी है, यानी कि मूल जो चीज़ है, मूल पुस्तकें हैं, उनसे पढ़ना, उनके बारे में जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्री राम नाम की वंदना और महिमा। यानी कि अब नाम यहाँ किस चीज़ का है, किस चीज़ का नाम, यानी श्री राम का नाम, इस प्रभु का नाम। तो प्रभु के नाम की वंदना क्यों करनी चाहिए और इसकी क्या महिमा है, यानी इसकी क्या महत्ता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ईश्वर का नाम लेना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तुलसीदास जी ने अपने इन पदों में इन्हीं बातों को समझाया है और इन्हीं की व्याख्या की है कि प्रभु का नाम लेना कितना महत्वपूर्ण है और इसके नाम से क्या लाभ, क्या मनुष्यों को मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले जो इसमें आया हुआ है वो है चौपाई। तो चलिए चौपाई पढ़ते हैं। बंदव नाम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिमकर को, विधि हरिहर में बंद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण विधान निधान सो। तो यहाँ कहते हैं कि मैं बंदव नाम राम रघुवर को, यानी कि मैं श्री राम रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ। तो किसके नाम की वंदना करता हूँ? राम नाम के वंदना करता हूँ। जो कृशानु, तो कृशानु से तात्पर्य है आग से, भानु यानी कि सूर्योदय, सूर्य से, और हिमकर यानी कि हिमालय, हिमकर से तात्पर्य होता है चंद्रमा, यानी ठंडक प्रदान करने वाला। तो यानी कि राम से जो तात्पर्य है वो है, यानी कि जो ये आग है उससे, सूर्य से और चंद्रमा से। तो इन तीनों शब्दों का जो बीज रूप है, यानी जो ये राम शब्द है वो किससे मिलकर बना है? राम। इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? राम। तो जिन शब्दों में इन तीनों ही चीज़ों की का सम्मिश्रण होता है, जहाँ आग, सूर्य और चंद्रमा तीनों का मिश्रण होता है, उन सभी का बीज रूप मैं हूँ। विधि हरिहर में वेद प्राण सो। विधि हरि यानी कि वह वेदों के प्राण हैं, और वह राम नाम अब कैसे, जिसमें हरि यानी कि विष्णु, हर में यानी कि शिव रूप में, तो ब्रह्मा विष्णु, यानी ये जो राम नाम शब्द है केवल अकेला एक राम नाम शब्द नहीं है। इस शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का समावेश, सभी का रूप मिलाकर ये राम नाम बना है। और वेदों का ये प्राण है, निर्गुण है और गुणों का भंडार है, यानी ये निर्गुण भी है और इसमें गुणों का भंडार भी है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। महामंत्र जोई महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु परदेशु, उपदेशु महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो यहाँ कहते हैं कि महामंत्र जो, यानी कि जो महामंत्र है जपत महेशु, और जिसको जो है शिवजी जो है जाप करते हैं,
काशी मुकुति हेतु उपदेशु, यानी कि और इसकी जो इस राम नाम की महिमा है, ये जो महामंत्र है, इसका उपदेश लोग काशी में भी देते हैं। तो यहाँ काशी, तो ये जो मुक्ति का, काशी में सभी को क्या है, मुक्ति मिलती है, तो उस काशी में भी इस राम नाम का उपदेश ही दिया जाता है। महिमा जासु जान गणराउ, और जिसकी महिमा, गणराउ से तात्पर्य यहाँ गणेश जी है, कि जिसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, और उनको जो सबसे पहले पूजा जाता है वो इसी नाम के प्रभाव के कारण ही पूजा जाता है। आगे है, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिवबानी, जपी जई पिए संग भवानी। तो यहाँ कहते हैं जान आदि कवि नाम प्रतापु, कि आदि कवि, यानी आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि को। तो आदि कवि जो हैं वाल्मीकि जी, वो भी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। भयो शुद्धि करी उल्टा जापू, और उन्होंने जो है राम नाम की जगह, यानी राम के बदले उन्होंने राम नाम का क्या किया था, उल्टा जाप कर लिया था, और राम के बदले वो मरा मरा शब्द जो है प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अगर वह राम नाम का उल्टा शब्द भी प्रयोग कर रहे थे, इससे ही वो पवित्र हो गए, यानी उनको जो है मुक्ति मिल गई। क्योंकि अब देखिए, जो वाल्मीकि थे वो क्या थे, डाकू थे, उंगलीमाल डाकू की जो आपने कहानी पढ़ी होगी। तो जब उनको राम नाम की महिमा पता चली, तो वो भी एक डाकू से एक साधु रूप में आ गए, यानी कि वो उल्टा नाम जप कर भी पवित्र हो गए। सहस नाम सन सुन शिव बानी, कि शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। तो शिव जी के जब वचन होते हैं, शिव जी अपने वचनों में ये बता रहे थे कि एक राम नाम की इतनी महिमा है कि उसमें सहस्र नाम लेने के समान है, अगर एक बार किसी ने राम नाम कह दिया। जपी जई पिए संग भवानी, और पार्वती जी भी अपने पति यानी कि शिव जी के संग इस राम नाम का जाप करती रहती है। आगे कहते हैं, तीसरा आखिरी ये अगला पद लेते हैं, हर से हेतु हरि हर की को हो, हर ही को किए भूषण तिये भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दिन अमी को। तो यहाँ कहते हैं हर से हेतु हेरी हरि की ही को, यानी कि नाम के प्रति ये राम नाम की महिमा ऐसी है, और इस नाम के प्रति जो पार्वती के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर कि पार्वती जी जो है इस नाम के पीछे इतनी मतवाली, उनके हृदय में इस प्रकार से प्रभु का नाम समाया हुआ है, इसको देख के शिव जी भी क्या है, हर्षित हो गए हैं, खुश हो गए। किए भूषण तिये भूषण ती को, और उन्होंने जो है स्त्रियों में भूषण रूप यानी पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, और उन्होंने जो है पार्वती जी को अपना राम नाम को देखते हुए कि राम नाम इस प्रकार से वो ले रही हैं, प्रभु का नाम इस प्रकार से ले रही है, उन्होंने पार्वती को अपना भूषण, अपना गहना बना लिया, अर्थात उन्होंने पार्वती जी से विवाह कर लिया, उनको ईश्वर का जाप करते हुए देख के। नाम प्रभाव जान शिवनी को, आपने अगर शिव की जो ये महापुराण वगैरह देखी होगी, तो जो पार्वती जी है वह तपस्या कर रही थी, और तपस्या के द्वारा ही उन्होंने शिव जी को हासिल किया था, यानी वह जाप कर रही थी। जाप में उन्होंने नाम लिया, प्रभु का नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया, और इससे उनको भगवान की प्राप्ति हुई। यानी इस नाम में, इस प्रभु के नाम में इतनी ताकत है कि प्रभु भी उसे वश में हुए, प्रभु ने उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कि नाम के प्रभाव को शिव जी भी भली भांति जानते हैं। काल कूटफल दिन अमी को, और जिस प्रभाव के कारण उन्होंने ये जो जहर है वो भी उन्होंने अमृत का फल समझकर पी लिया, उन्होंने इसको धारण कर लिया, पी लिया था। आगे जो है फिर ये दोहा आ जाता है, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। तो यहाँ कहते हैं
कि वर्षा ऋतु रघुपति, कि रघुपति जो है, रघुनाथ जी है, वो क्या है, वर्षा ऋतु के समान है। भगति तुलसी साली सुदास, और कहते हैं कि तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि उत्तम सेवक गण जो होते हैं वो धान के समान हैं। साली सुदास यानी कि वो जो उत्तम सेवक हैं वो धान के समान होते हैं। राम नाम बन बर बन बरन जुग सावन, कि और राम नाम की ये जो दो सुंदर अक्षर है वो सावन भादो के महीने हैं। अब होता क्या है, जो ये वर्षा ऋतु है उसमें जब बारिश होगी तभी फसल होगा। तो यहाँ स्वयं को यानी खिलने को, कोई भी कब खिलेगा या कब उसको प्राप्ति होगी तो क्या होगा, मतलब खेतों में फसल कब होती है, जब बारिश होती है। तो कि जो ये तुलसीदास कह रहे कि मैं तो उस फसल के समान हूँ जिस पर ये वर्षा जो है पड़ेगी, यानी इस भक्ति का प्रभाव जो है, वर्षा जो है वो पड़ेगा, तो मैं भी इस राम नाम के प्रभाव से खिल उठूँगा। तो यहाँ यही कहते हैं कि स्वयं को उन्होंने, यहाँ देखिए अलंकार की बात करें तो वर्षा के समान उनकी भक्ति को उन्होंने माना है कि भगवान की भक्ति किस प्रकार की है, वर्षा ऋतु के समान है। और तुलसीदास ने स्वयं को उत्तम सेवकगण जो होते हैं उनको कहा है कि वो धान के समान होते हैं। और राम नाम के जो सुंदर अक्षर होते हैं वो सावन के 2 महीने हैं, भादों के ये महीने हैं जिसमें ये फसल लगती है, खिलती है। चलिए फिर इसके बाद चौपाई आ जाता है। आखर मधुर मनोहर दो, बनन बिलोचन जन जिन जिए जो, सुसुमिरत सुभल सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाहू। तो यहाँ कहते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, कि ये जो 2 अक्षर है, यानी 2 अक्षर की बात की कि जो राम नाम के जो 2 अक्षर हैं वो कैसे हैं, मधुर और मनोहर है। आखर यानी कि जो वर्णमाला रूपी जो बरन बिलोचन जन जियो ने हो, कि जो शरीर के नेत्र है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है। तो ये जो वर्णमाला जो होते हैं, राम नाम ये क्या है, बहुत ही अक्षर, बहुत ही सुंदर और मधुर मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी इस शरीर के नेत्र है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, और सदा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है, सुखद है। ये नहीं है कि आपने राम का नाम लिया तो आपके लिए नुकसान है, नहीं, जब जो भी ये राम का नाम लेता है उसके लिए ये सुख देने वाला है, लाभ देने वाला है। लोक लाहु पर लोक निभाओ, जो इस लोक में लाभ और परलोक में जो है वो निर्वाह करता है। यानी कि भगवान का नाम केवल इस धाम में नहीं, जब वो मर भी जाते तब भी इसका काम जो है आता है। ये शरीर जो है इस दिव्य देह में सदा के लिए लोहित हो जाता है, इस सदा के लिए जो है इसमें रम जाता है, इस प्रभु में, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, मरने के बाद भी वो इसमें समाहित हो जाता है। अगर कहते हैं कहत सुनत सुमिरत सुठ नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। तो यहाँ कहते हैं कि ये कहने सुनने और कहत सुनत यानी कि ये कहने सुनने, सुमिरन यानी स्मरण करने में बहुत ही सुंदर और मधुर लगते हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, ये जो श्री राम और लक्ष्मण हैं वो तुलसीदास को बहुत ही अपने प्रिय के समान हैं। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, यानी कि इनका जो ये बरन है यानी वर्णन है, ये बेशक अलग अलग लिया जाता है, तो लेकिन अलग अलग करने में भी इनमें प्रेम जो है वो वही मिलता है। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, कि जैसे जीव और ब्रह्म जो है अलग अलग जो है एक समान स्वभाव के भी होते हैं, फिर भी वो साथ में ही हमेशा दिखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि बीज मंत्र के दृश्य, तो इनमें मतलब बेशक जो है ये अलग अलग दिख रहे हैं, राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे हैं। राम इनका जो ये 2 शब्द है र और माँ, ये बेशक अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन दोनों में जब आपस में ये दोनों मिलते हैं तो अलग ही प्रेम बिखराते हैं। और जैसे ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं, यानी कि जैसे जीव और ब्रह्म है दोनों जैसे एक साथ रहते हैं, ऐसे ही ये है।
अगला है नर नारायण सरिस सुभाता जगपालक विशेषी जन त्राता भगति सुतिय कल करण विशुभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण। तो यहाँ कहते हैं कि नर और नारायण ये जो दोनों अक्षर है वो बहुत ही सुंदर दो भाई के समान है। सुभ्राता तो ये बहुत ही सुंदर दो भाई के समान है। जगपालक विशेषी जनदाता और जग का पालन विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले। ये जो नर और नारायण के समान ये राम शब्द है, यहाँ जो तात्पर्य है वह है कि राम, ये जो राम नाम है, ये जो दो अक्षर है वो नर और नारायण के समान ही सुंदर भाई हैं और ये जग का पालन जो है विशेष रूप से ये जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा करने वाले ये होते हैं। भगति सुतीय कल्प करण विभूषण, ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के, सुतीय यानी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण के समान है। ये जो मतलब कर्ण विभूषण यानी कि सुंदर, कोई भी जैसे बहुत सुंदर स्त्री है, भक्तिन है, तो उसके कानों में जो सुंदर आभूषण है उसके समान ये शब्द है। जगहित हेतु विमल विधुभूषण, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो शब्द है वो जगत के लिए निर्मल है, बहुत ही स्वच्छ है और सूर्य के समान चमकने वाले हैं। आगे कहते हैं स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर बसुधा के, कि ये सुंदर गति, सुगति, सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। स्वाद और तोष सम यानी स्वाद जो होता है ये स्वाद, और तृप्ति यानी जो इच्छा होती है हमारी उसके समान है। तो ये राम नाम की बात की है यहाँ पे कि ये सुंदर रूपी अमृत के स्वाद और भूख के समान है। कमठ शेष सम धर बसुधा के, और कच्छप यानी कि जो कछुए होते हैं, कमठ यानी कि जो कछुए हैं, और शेष यानी कि शेषनाग के समान पृथ्वी के को धारण करने वाले हैं। पृथ्वी जो है वो किसके ऊपर टिकी हुई थी? जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो कछुए ने अपने ऊपर इसको धारण कर लिया था और ऊपर से शेषनाग ने इसकी रक्षा की थी। तो ये जो दो शब्द है राम नाम है वो कछुए और शेषनाग के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। जन मन मंजु कंज मधुकर के, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले मधुकर भोरे के समान है। जीह जसोमति हरि हलधर के, और जीव रूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम के समान है। तो यहाँ पे जो जीव है, मनुष्य का जो जीव है जिस पे ये नाम लिया जाता है, वो जीव जो है वो यशोदा के समान है, और ये जो उस पे जो है ये जो राम जी का नाम है वो कृष्ण और बलराम के समान, ये र और मा शब्द मिलके बना है। आगे जो है वो है, चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं जो इसका अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।